आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना के बल्दियात और कॉरपोरेशंस पर कशीदा माहौल में मेयर और सदूर नशीन का इंतखाब। निज़ामाबाद में तारीख रकम मजलिस की बुरखापोश खातून डिप्टी मेयर मुंतखब। करीमनगर मेयर और डिप्टी मेयर का ओहदा बिल आखिर बीजेपी ने हासिल कर लिया। 2 दिनों से जारी ड्रामा इस सूरत हाल का खात्मा। तांडूर, निज़ामाबाद, भूपालपल्ली, मलगू, आदिलाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार मेयर मुंतखब। सिलसिला जमी कुंटा पटन चेरू पर बीआरएस का कब्जा। 11 बल्दियात का इलेक्शन कल तक के लिए मुलतवी। गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन और माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह बिल गेट्स का दौरा आंध्र प्रदेश। फाउंडेशन के ताउन से रियासत में तालीम, सेहत और ज़राअत के शोबों में जारी मंसूबों की तोसी पर तबादले ख्याल। कागज़नगर में मजलिस की 9 मुंतखबा खातून कॉरपोरेटर लापता। पुलिस में दर्ज करवाई गई अगवा की शिकायत। बीआरएस पर शुबा। मोगलपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में महाराष्ट्र मजलिस के कारकुनों पर शरपसंदों का हमला। मजलिस का सख्त एहतजाज। अशरार के खिलाफ कार्रवाई करने पुलिस का तयख्खुन। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना की मुख्तलिफ बल्दिया और कॉरपोरेशंस में मेयर, डिप्टी मेयर, सदर नशीन, नायब सदर नशीन का इंतखाब अमल में आया है। कई बल्दियात में इंतखाबात के दौरान ड्रामाई वाक़यात भी देखे गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुरखापोश खातून कॉरपोरेटर निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर मुंतखब हो गई हैं। पीर को हुए मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए उस मौके पर सलमा तहसीन को डिप्टी मेयर मुंतखब किया गया। इस मौके पर निज़ामाबाद मजलिस के इंचार्ज और रुकन असम्बली अहमद बलाला के अलावा सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि मजलिस ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पूरे मुल्क के लिए निज़ामाबाद से पैगाम जाएगा कि एक बुरखापोश खातून डिप्टी मेयर के ओहदे पर मुंतखब हुई है। इस मौके पर मुंतखबा डिप्टी मेयर सलमा तहसीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया और निज़ामाबाद की तरक्की के लिए काम करने का अज़्म किया। आज यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मदद कर कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार को कामयाब कराया और साथ ही हमने भी डिप्टी मेयर लिया है। हमारा मकसद ये है कि हमने भी एक हिजाब पहनने वाली ख़वातीन को हमने डिप्टी मेयर बनाया ताकि वुमन 50% वुमेंस है, 50% ख़वातीन है, 50% औरतें हैं। उनके एम्पावरमेंट के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है और उम्मीद करते हैं कि मेयर साहिबा सबको लेकर डेवलपमेंट के लिए काम करेंगी और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड देकर निज़ामाबाद को डेवलप करेंगे। निज़ामाबाद की आवाम की जो तकालीफ़ है वो तकालीफ़ को दूर करेंगे और इंशाअल्लाह ये पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाएगा कि एक हिजाब पहनने वाली खातून डिप्टी मेयर की चेयर के ऊपर बैठेगी इंशाअल्लाह। मैं के लिए हाजिर हूँ और मैं लेडीज़ के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह। आदिलाबाद में आज़ाद उम्मीदवार बी अनुषा को सदर नशीन मुंतखब किया गया है, जबकि MIM के काउंसलर मोहम्मद रोशन नायब सदर नशीन मुंतखब हुए हैं। नायब सदर नशीन मोहम्मद रोशन ने सदर मजलिस की सरपरस्ती में आदिलाबाद की आवाम के मसाइल की यकसोई का अहद किया है। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बल्दी इंतखाबात में ताउन पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए कोमट रेड्डी ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी ने बड़े भाई और अकबर ओवैसी ने छोटे भाई की तरह हमेशा ताउन किया है। नलगुंडे में मजलिस के 3 कॉरपोरेटर्स की तायद पर रियासती वजीर ने मजलिसी क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। నాకు పూర్తి సపోర్ట్ చేసిన बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी जो पार्लियामेंट में लड़ते हैं
ये सारा सीधा नहीं लड़ते, जेन्यून में लड़ते वो लोग। राहुल गांधी जैसा लड़ते सेक्युलर के वास्ते भारत जोड़ो यात्रा का नाम पे 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, नफरत बोले कि कोई कम्युनिटी को नफरत नहीं करना। ये गवर्नमेंट जो अभी मोदी का गवर्नमेंट चल रहा है नफरत हेटेड गवर्नमेंट है। सो वैसा पार्लियामेंट में मैं देखा 5 साल उसके साथ बाजू बैठ के पीछे बैठते थे मेरा सीट, ओवैसी साहब को फ़ोन करते ही हमारा MLC साहब रियाजुल हसन MLC साहब को भेज के वो 2 MA काउंसलर भी सपोर्ट करे, तीन काउंसलर को सपोर्ट करे। उसके वास्ते MLC साहब को और हमारा बड़े भाई MP असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारा और एक मेरा छोटा भाई अकबरुद्दीन मेरे साथ 20 साल असेंबली में हम दोनों बहुत अच्छा दोस्त हैं। अकबर साहब को सलाम करता हूँ, शुक्रिया बोलता हूँ मेरे तरफ से, मेरा नालवंडा टाउन के तरफ में असद साहब को अकबर साहब को आप जरा शुक्रिया पहुँचाओ भाई। कागज़नगर की वार्ड नंबर 3 की नौ मुंतखबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कॉरपोरेटर आलिया बेगम के लापता होने से भी सनसनी देखी जा रही है। इतला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने आज कागज़नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर खातून कॉरपोरेटर आलिया बेगम के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। रुकन असम्बली ने पार्टी की खातून कॉरपोरेटर के मुबैना अगवा में BRS पार्टी को मुलविस बताया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मैं कागज़ नगर को मैं आया हूँ, क्योंकि हमको इत्तला मिली है कि जो हमारे वार्ड 3 नंबर वार्ड से जो हमारी उम्मीदवार थी आलिया बेगम, जो हमारे अब्दुल मुबीन साहब की अहलिया है, जो हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टाउन प्रेसिडेंट कागज़ नगर के हैं, उनको इलेक्शन में जीतने के बाद, कामयाबी के बाद उनको किडनैप किया गया BRS की जानिब से। उसके लिए मैं यहाँ पर आकर अभी पुलिस स्टेशन में मैंने यहाँ पर उनके दरख्वास्त दी है, कंप्लेन किया हूँ मैं, और अभी वादा की है पुलिस से मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि जाकर उनको देखिए और देख के उनको लेके आइए। हम इस पर खामोश बैठने वाले नहीं हैं। जो 3 दिन से उनको किडनैप करके रखे गए हैं लोग, मुबीन साहब को और उनकी बीवी को, अहलिया को किडनैप करके रखे हैं। इसीलिए मैं कल रात यहाँ पर आप सुबह आया हूँ। मैं अभी मैं DSP साहब से भी बात किया, अभी उन्होंने पुलिस की टीम फॉर्म करके भी जा रहा है। तांडूर बल्दिया के लिए कांग्रेस की नील जार को सदर नशीन और अब्दुल रज़ाक को नायब सदर नशीन मुंतखब कर लिया गया है। दोनों उम्मीदवारों को हलफ भी दिलवाया गया। भोपालापल्ली बल्दिया के लिए कांग्रेस के काउंसलर B कमरैया सदर नशीन मुंतखब हो गए हैं। आज काउंसिल हॉल में उन्हें हलफ भी दिलाया गया। నేను భూపాలపల్లి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గా ఎన్నికైన నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ तरूर म्यूनसिपलिटी के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के चेयरमैन मुंतखब होने पर BRS पार्टी की तरफ से एहतजाज किया गया। बताया गया है कि BRS के उम्मीदवार की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार की हिमायत किए जाने पर कांग्रेस उम्मीदवार मुंतखब हुआ है और इसके साथ ही BRS पार्टी का ज़बरदस्त एहतजाज हुआ। दोनों पार्टियों के कारकुनान मुतसादम हो गए। पुलिस के भारी दस्तों को म्यूनसिपलिटी दफ्तर के पास तलब कर लिया गया था। BRS पार्टी के लीडर E दयाकर राव ने इलेक्शन को मुलतवी करने का मुतालबा किया था। दूसरी तरफ मक्तल म्यूनसिपलिटी पर भी कांग्रेस की मनासा सदर नशीन और शायू रेड्डी नायब सदर नशीन के तौर पर मुंतखब हुए हैं।
तेलंगाना में कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटीज़ के मेयर और सदरनशीन के इंतखाब के दौरान भी गैर मामूली कशीदगी, कॉरपोरेटर्स के मुबैना अगवा के भी कई इल्ज़ाम सामने आए हैं। जंगमा म्यूनसिपैलिटी दफ्तर के पास पुलिस की तरफ से बीआरएस की कॉरपोरेटर हफीज़ फातिमा को पुलिस की तरफ से म्यूनसिपल ऑफिस में दाखिल होने से रोके जाने पर कशीदगी देखी गई। हफीज़ फातिमा के अफराद ख़ानदान ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनका अगवा किया गया है, ताहम हफीज़ फातिमा ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया और कहा कि वो बीआरएस पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुई थी और बीआरएस पार्टी के साथ ही रहेंगी। हफीज़ फातिमा को दूसरी खातून कॉरपोरेटर्स ने अपने घेरे में लेकर कौंसल हॉल में जब वो दाखिल हुई, बीआरएस के सीनियर लीडर पी राजेश्वर रेड्डी भी कौंसल हॉल में पुलिस के साथ बहस व तकरार करते हुए देखे गए। इस दौरान इत्तला है कि जंगमा म्यूनसिपल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब मंगल तक के लिए मुलतवी किया गया है। पी राजेश्वर रेड्डी ने कॉरपोरेटर्स के साथ धरना दिया। మా చెప్పండి అసలు మీరు బీఆర్ఎస్ మీ అసలు ఏమైనా బీఆర్ఎస్ candidate with my willingness I am going along with my palasan this is కూడా మా సలహా ఇచ్చారు. మిమ్మల్ని ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేసిరా? మీరు మిస్సింగ్ అని చెప్పి కిడ్నాప్ అని చెప్తారు. మీరు ఎందుకు మేడం మీరు ఎందుకు హోల్డ్ చేస్తున్నారు? భయాని ప్రాబ్లము మీరు ఎందుకు హోల్డ్ చేస్తున్నారు? మీరు ఎందుకు హోల్డ్ చేస్తున్నారు? Why you are touching me? Why you are interrupting me? మేడం I am going to the office, procession office. మేడం ఆగండి. What do you want, sir? What do you want? What are you saying to you? Statement of it. Why you are touching me, holding me? I am with my willingness, I am coming. मलगू म्यूनसिपल सदरनशीन की हैसियत से चंद्रकला का इंतखाब हुआ है। नायब सदरनशीन शाहीन मिर्ज़ा मुंतखब हुई हैं। सदरनशीन और नायब सदरनशीन ने मलगू की तरक्की के लिए काम करने का आज़म किया है। कामारेड्डी में आज़ाद उम्मीदवार उमा रानी सदरनशीन मुंतखब हुई हैं। बीआरएस और कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स ने उमा रानी की तायीद की है। ఎన్నిక చేయబడిన నేను దేవుని నామమున ప్రమాణం చేసి గంభీరంగా ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నది ఏమనగా మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలిసిన ఏ విషయాన్నైనా परगी की कांग्रेस काउंसलर ने नायब सदरनशीन का ओहदा ना मिलने पर पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज किया। अक्कम्मा ने बताया कि कांग्रेस के एमएलए राममोहन रेड्डी ने नायब सदरनशीन के ओहदे का वादा किया था, लेकिन उन्हें ओहदा नहीं दिया गया। कांग्रेस रुकन असम्बली ने उनके खिलाफ नारे भी लगाए। इस दौरान तकरीबन 11 बल्दियात के सदरनशीन और नायब सदरनशीन के इंतखाबात को कल तक के लिए मुलतवी किया गया है।
सिलसिला म्यूनसिपलिटी पर बीआरएस का सदरनशीन मुंतखब हो गया है। सदरनशीन की हैसियत से कला चंद्रापानी का इत्तफाक राय से इंतखाब अमल में आया और उन्होंने ओहदे का हलफ ले लिया। पटनचेरू से भी बीआरएस सोमालता चेयरमैन मुंतखब हुई हैं। तो उपरान गजवेल और दुबाक से भी बीआरएस के सदरनशीन मुंतखब हो गए हैं। गजवेल में गंगा शेट्टी चंदना नायब सदरनशीन पद्मा बाई को मुंतखब करार दिया गया है। दुबाक म्यूनसिपलिटी के सदरनशीन की हैसियत से संगीता और नायब सदरनशीन सोलचना का इंतखाब अमल में आया है। जगतियाल रायकल से भी बीआरएस पार्टी का उम्मीदवार सदरनशीन मुंतखब हुआ है। आसिफाबाद से भी बीआरएस के आकाश को सदरनशीन मुंतखब किया गया है। నా దృష్టికి వచ్చిన విషయములను ఏ వ్యక్తికి గాని లేదా వ్యక్తులకు గాని తెలపనని లేదా తెలియకుండా నాకు తెలిసినవి ప్రిసైడింగ్ అధికారిగా అవసరమైన పద్ధతిలో करीमनगर कॉरपोरेशन पर बीजेपी का उम्मीदवार मेयर मुंतखब हो गया है। बीजेपी के श्रीनिवास ने 34 वोट हासिल किए। कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार को 21 वोट हासिल हुए। 13 वोट की अक्सरियत से करीमनगर कॉरपोरेशन पर बीजेपी ने कब्जा किया है। डिप्टी मेयर यादगिरी सुनील मुंतखब हुए हैं। बीआरएस ने रायदही का बायकॉट किया। दो दिनों से जारी ड्रामाई सूरत हाल के दरमियान करीमनगर मेयर और डिप्टी मेयर का ओहदा बिल आखिर बीजेपी ने हासिल कर लिया। बीजेपी उम्मीदवार के श्रीनिवास मेयर के तौर पर मुंतखब हो गए, जबकि डिप्टी मेयर भी बीजेपी का है। बीजेपी उम्मीदवार कोलगानी श्रीनिवास को 34 वोट हासिल हुए। कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार अकुला निर्मदा को 21 वोट मिले। 13 वोटों की अक्सरियत से बीजेपी उम्मीदवार श्रीनिवास मेयर मुंतखब हुए। करीमनगर के डिप्टी मेयर के तौर पर यादगिरी सुनील राव मुंतखब हुए। बीआरएस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में 30 नशिस्तें जीतने के बाद आम ख्याल था कि मेयर की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, लेकिन आखिरी वक्त में सियासी हालात तेज़ी से बदलने लगते हैं। इसी दौरान कल रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर के बयान ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेयर कौन बनेगा इसका फैसला कल हो जाएगा और उस वक्त दौड़ में कांग्रेस पार्टी आगे है। इस बयान के बाद बीजेपी और बंडी संजय के हामियों में बेचैनी बढ़ गई थी। पूनम प्रभाकर ने कहा था कि सियासत करना उनकी जमात का हक है और वो मेयर की कुर्सी ज़रूर हासिल करेंगे। यादादारी भुवनगिरी ज़िले के चोट-टुप्पल में भी माहौल कशीदा देखा गया। तफसीलात के मुताबिक बी वानी अपने हामियों के साथ म्यूनसिपलिटी दफ्तर पहुंची थी और उनके हामियों का मुतालबा था कि उन्हें चेयरमैन के तौर पर मुंतखब किया जाए। एहतजाजियों ने रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर गैर मुकामी उम्मीदवार को मौका देने का इल्ज़ाम आयद किया है। बताया गया है कि पुलिस की भारी जमीयत को भी दफ्तर के पास तैनात देखा गया। इस दौरान आमंगल में बीआरएस काउंसलर की कांग्रेस को तायद पर मुकामी राय दहिंदों की तरफ से एहतजाज हुआ है। बताया जाता है कि बीआरएस के काउंसलर पी नायक ने कांग्रेस का साथ दिया है, जबकि यहां बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस की तायद का इंकशाफ हुआ है। राय दहिंदों ने बीआरएस के लीडर के खिलाफ नारे लगाए।
कांग्रेस के एमपी सी किरण कुमार रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि जंगमा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सदरनशीन के इंतखाब के दौरान 28 वार्ड के काउंसलर्स का मुबैना तौर पर अगवा किया गया है। उन्होंने फौरी इलेक्शन को मुलतवी करने का मुतालबा किया। ऐवान में नारेबाजी भी देखी गई। रुकन पार्लियामेंट ने काउंसिल में कॉरपोरेटर्स के हमरा धरना दिया। तेलंगाना के महबूब नगर में कांग्रेस पार्टी दो ग्रुपों में मुनक़सिम दिखाई दे रही है। बताया गया है कि साबिक़ चेयरमैन आनंद गौड़ और अब वो अपनी अहलिया प्रसन्ना आनंद गौड़ को सदरनशीन बनाना चाहते थे, ताहम पार्टी आला क़यादत से हरी झंडी ना मिलने पर उनकी सरगर्मियों को देखते हुए आज उन्हें शमशाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि कांग्रेस ने सुरेंद्र रेड्डी को सदरनशीन के ओहदे के लिए नामजद किया है, ताहम इंतखाब तक कोई भी क़यास लगाना मुश्किल है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने शहर के 63 इंस्पेक्टर पुलिस के तबादले किए हैं। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर अचानक इंस्पेक्टर्स के तबादले किए गए हैं। मोगलपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में इतवार की रात महाराष्ट्र मजलिस के कारकुनों पर हमले के सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र बुल्ढाना के साबिक़ मजलिस के सरपंच इमरान पठान अपने साथियों के साथ दावत के लिए बारकस जा रहे थे कि उनका रास्ता रोककर लाल दरवाज़ा मैसम्मा मंदिर के पास उन पर हमला किया गया। इतला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने मोगलपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने कहा कि पुलिस ने अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तयख़ुन दिया है। पुलिस ने भी बताया कि इसकी तहक़ीक़ात की जाएगी और अशरार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जा रहे थे चार मीनार से, गौलीपुरे से, लाल दरवाजे से सलाला बारकस में दावत में जा रहे थे। रास्ते में इनकी गाड़ी रोक के 7 साढ़े 7 बजे इनको गाली देके हमारी पार्टी का फ्लैग गाड़ी पे से तोड़े। ये लोग उतर के पूछे भाई क्यों मार रहे हैं, हम तो बाहर से, हमको क्या, हम जा रहे थे, क्या है बोल के लोग भी मारे। इनको जो मारे जो है आपके वो इन लोग मारे, पूरे लोगों को मारे लोग। तो आप इनके ऊपर जो है सो आप स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। अभी मैं डीसीपी साहब से बात किया, डीसीपी साहब का फोन आया था मुझे, बोले कि मैं टास्क फोर्स को बोला, टास्क फोर्स डीसीपी मेरे से बात करे, टास्क फोर्स की टीम को हम भेजे बोले और इमीडिएट आप अरेस्ट करिए। जी कंप्लेंट लेके आज तक भेजा दूँ सर, हमारा टीम्स उधर भेजा है, टास्क फोर्स का भी हेल्प लिए, सुपीरियर ऑफिसर का भी इन्फॉर्म अभी पकड़ के आते सर। You should teach them a lesson, sir. 100% Definitely, they want to spoil Yes, sir. Yeah. the atmosphere of the city. ठीक है सर। The city is going in a peaceful way, sir. सर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में नौजवानों को रोज़गार से मुंसलिक करने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। अपनात फाउंडेशन के इश्तराक से अहमद बलाला की निगरानी में सालार कैरियर और गाइडेंस प्लेसमेंट सेंटर में मुख्तलिफ कोर्सेस मुनक़िद किए गए थे। अकबरबाग डिवीज़न में बाखिर बाग कम्युनिटी हॉल में ये तकरीब मुनक़िद की गई। मुसलसिल दूसरे तरबियती प्रोग्राम के लिए 600 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 200 उम्मीदवारों को मौका दिया गया। तकरीबन 35 उम्मीदवारों को मुलाजिमत हासिल हो चुकी है। तीसरा बैच भी जल्द शुरू किया जाएगा। कोर्स मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों और मुलाजिमतें पाने वालों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया है।
हैदराबाद कोकटपल्ली की रामकृष्णा कॉलोनी श्री साई भरद्वाज अपार्टमेंट में एक ख़ानदान की तरफ से खातून की लाश को मरने के बाद भी 4 दिनों तक घर में रखे जाने का सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। बताया जाता है कि 45 साला शिलेजा की 4 दिन पहले मौत हो गई थी। फ्लैट का दरवाज़ा बंद था और मुसलसल बदबू आ रही थी। पड़ोसियों ने बदबू आने पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जब मुकाम वाक़े पर पहुंचकर घर वालों से सिलसिले में तफसीलात हासिल की तो ये पता चला कि बर्फ़ में लाश को रखा गया था। ताहम इतनी देर तक लाश को रखे जाने को लेकर वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। అక్కడ ఏం జరిగిందని లేదండి, హాస్పిటల్కి ఎలా తీసుకెళ్ళి ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళారో కూడా తెలియదు. తీసుకెళ్ళిన తర్వాత నిన్న శుక్రవారం సాయంకాలం చచ్చిపోయినప్పుడు తీసుకొచ్చి సాయంకాలం 5 అవుతుంది. 5 గంటలు తీసుకొచ్చారండి. తీసుకొస్తే మేము చూసాం ఏంటి బాడీలా ఉంది అనుకున్నామండి. ఆ బాడీ అనుకుంటే చూద్దాం తెల్లగొడ్డ వేసి ముసుకేసి ఉంది. ముసుకేసి ఉంటే మళ్ళీ పైన దుప్పడేసి మళ్ళీ పైకి డ్రైవరు వాళ్ళ बालापुर पुलिस ने 11 फरवरी को काला पत्थर हुदूद में किराना स्टोर पर हमले में मुलविस टोली को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि 10 फरवरी को काला पत्थर के साकिन असद और जहांगीर के अलावा उसके अपने दोस्तों ने साथ मिलकर सिद्दीकी किराना स्टोर पर हमला किया था। असद की तरफ से 1 लाख रुपये का भी मुतालबा किया गया था। असद और उसके साथियों ने चाकू से हमला करते हुए दुकान में तोड़फोड़ भी की थी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए असद, जहांगीर, फरहान, नवाज़, सईद, अल्ताफ़ और इकबाल को गिरफ़्तार किया है। इस टोली के 2 अरकान खुद्दूस बसरावी, सैफ और इमरान मफरूर बताए गए हैं। मुजरिमीन के कब्ज़े से सेलफोन्स और चाकू भी जब्त किए गए हैं। वो 11 फरवरी 2026 एक कंप्लेंट आया। सैयद मोहिउद्दीन बोल के ये बालापुर में रहता। उन्होंने कंप्लेंट इधर आके हमारा को ये असद एंड एसोसिएट्स किडनैप करके लेके आके एक रूम में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट टू मर्डर करके हमारा चाकू से मार के बोल के कंप्लेंट दिया। कंप्लेंट दो वो लोग उसको पहचानते अगर एक पैसे का लालच में ये प्रॉब्लम हुआ। बाद में हमारा लोग वो इन्वेस्टिगेशन FIR करके इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम पे पकड़ा। 7 मेंबर्स मिला उसमें। एक जने सैफ फॉर राउडी शीटर ऑफ काला पत्थर एंड मोहम्मद इमरान 13 केसेस इन्वॉल्वमेंट है। उसको भी राउडी शीटर बोलता है। वो दोनों अपस्टैंडिंग है। बाकी का 7 जने मिला। वो 7 जने को अब रिमांड करके प्रोड्यूस करता। असद ऑलरेडी CP साहब एक्सटर्नमेंट दिया। ये सिटी में नहीं रहना बोल के 1 साल का, मगर उन्होंने वायलेट करा। उसको भी लीगल ओपिनियन ले लेके एक्शन ले लेता यास पर ला। उन्होंने ये 7 जने को काउंसलिंग करा। अब काउंसलिंग करके नेक्स्ट ऑफेंस नहीं करने का जैसा हम लोग वो लोगों को काउंसिल कर रहा। और 2 जने को भी हमारा टीम्स फिर रहा है वो 2 जने के वास्ते। 45 साला आबिदा उनीसा बेगम साकिन रॉयल कॉलोनी बालापुर 15 फरवरी से लापता बताई गई हैं। वो अपनी वालदा के मकान वाक़े फिसलबंडा जाने के लिए घर से निकली थी। इस सिलसिले में संतोष नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। अगर किसी को मालूमात हो तो मोबाइल नंबर 8688549990 पर उनके शौहर मोहम्मद अताउर रहमान से रब्ता किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अताउर रहमान है। मेरी अहलिया कल सुबह 7 बजे फिसलबंडा उनके वालदा के पास मिलने गए थे। वहाँ से 3-4 बजे के टाइम से घर वापस आने के लिए वहाँ से निकले, लेकिन यहाँ पर पहुँचे नहीं।
और काफ़ी हम लोग परेशान हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, लापता है। पुलिस स्टेशन संतोष नगर में भी उनका कंप्लेंट करे थे। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि मेरी अहलिया को जल्द से जल्द ढूंढ के संतोष नगर PS पे या नहीं तो मीडिया के ज़रिए आप लोग रब्त पैदा करें। फ़ोन करिए, ये मेरा नंबर है 998688549990। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी से मुतासिर होकर नौजवान बड़ी तादाद में जमात में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत पहाड़ी शरीफ में वाक़ मजलिसी दफ्तर पहुंचकर नौजवानों ने जलपल्ली इंचार्ज अहमद सादी से मुलाकात की और मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर साबिक़ चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी के अलावा साबिक़ा काउंसलर्स भी मौजूद थे। लिए बहुत खुशी का दिन है। आज यहाँ पर हमारे न्यू बाबानगर वार्ड नंबर 11 में जो पिछले कई सालों से यहाँ पर जमात का काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, जो डेवलपमेंट के वर्क के ताल्लुक से भी यहाँ पर बहुत सारे काम हुए। मीठा पानी की लाइन भी नहीं थी, मीठा पानी भी लाए यहाँ पर अलहाज बैरिस्टर सुदीन वली साहब की हिदायत पर। जो हमने यहाँ पर तरक्याती वादे किए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से तकरीबन वादे जो ड्रेन रोड और तकरीबन पूरे काम किए, जिसके काम देखते हुए मजलिस का काम देखते हुए यहाँ पर तकरीबन नौजवान और हमारे जितने भी यहाँ बुज़ुर्ग और हमारे लोग और मजलिस के जो हमारे साजिद अकरम और हमारे रियाज भाई फेरोज़ भाई तमाम और जितने भी कसीर तादाद में यहाँ पर एडवोकेट स्वप्ना कुमारी के कत्ल के सिलसिले में रियासती इंसानी हकूक़ कमीशन ने सख्त नोट लेते हुए DGP तेलंगाना को हिदायत दी है कि वो 6 मार्च तक इस कत्ल के सिलसिले में रिपोर्ट पेश करें। कई वकला ने इस कत्ल के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए इस मोइनाबाद पुलिस की लापरवाही का नतीजा करार दिया था। जे रेणुका यादव, నేను నాంపల్లి క్రిమినల్ కోర్టులో గత 27 సంవత్సరాలుగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను। మేము కోరేది ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ని నరేంద్ర మోడీ గారిని కోరేది ఒక్కటే సార్, మొన్న అది ఫిబ్రవరి 4th రోజు స్వప్నకి హత్యకు గురి అయ్యింది. సొంత అన్ననే వాళ్ళ పొలంలో దారుణంగా క్రూరంగా ఒక జంతువును చంపినట్టు చంపిండు, అది కూడా ఒక ఆడపిల్ల. ఇప్పుడిప్పుడే ప్రాక్టీస్లో ఎదుగుతున్న ఒక ఆడబిడ్డని అతి కష్టం మీద LLB పాస్ అయ్యి వాళ్ళ ఊరికి మంచి చేద్దామనే ఉద్దేశంతో న్యాయవృత్తిని సెలెక్ట్ చేసుకొని कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया भी मुतालिका डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने रमज़ान मुबारक से कबल हल्के में वाक़ मस्जिद के आइमा और मौज़नीन के साथ एक राब्ता इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया, जबकि आइमा और मौज़नीन में राशन किट्स की तकसीम भी अमल में लाई गई। अलावाजी मोहम्मद माजिद हुसैन ने शांति नगर में वाक़ आलमगीरी मस्जिद शांति नगर का तफसीली दौरा किया और रमज़ान से कबल किए जाने वाले इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर इंतज़ामी कमेटी के अराकीन भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मस्जिद ए बैटरी लाइन में वज़ूखानों और टॉयलेट्स के काम तकमील होने पर उनका इफ्तिताह भी अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि मजलिस का मकसद मुसल्लियान को सहूलत पहुँचाना है। इस मौके पर भी मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान बशमुल शेख रियाज व दीगर भी मौजूद थे। गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन और माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह बिल गेट्स अपने वफद के हमरा पीर की सुबह खुसूसी तैयारी के ज़रिए गन्नावरम एयरपोर्ट पहुँचे, जहां आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण, वज़ीर नारा लोकेश समेत मुतादिद वज़रा और आला हकाम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। शदीद धुंध के बायस तैयारा तकरीबन 15 मिनट तक फ़िज़ा में गर्दिश करता रहा, तहम ATC की इजाज़त के बाद बहिफाजत लैंडिंग मुमकिन हुई। एयरपोर्ट से इस्तकबाल करने वाला वफद अमरावती के करीब वाक़ सेक्रेटरीट रवाना हुआ, जहां वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू, बिल गेट्स और उनके वफद का खैर मकदम किया गया। बाद अज़ां वफद के साथ आला सतह इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें
गेट्स फाउंडेशन के ताउन से रियासत में तालीम, सेहत और ज़राअत के शोबों में जारी मंसूबों की तौसी पर तबादला ख्याल किया गया। बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव के 10 साला दौरे हुकूमत में तेलंगाना कौमी सतह पर IT के एक पावर हाउस के तौर पर उभरा। उन्होंने इस तरक्की के सबूत के तौर पर IT बरामदात में 299% इजाफा और रोज़गार के मौक़े में ज़बरदस्त उछाल का हवाला दिया। मरकज़ की जानिब से जारी करदा 2023-24 के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार का हवाला देते हुए के.टी. रामाराव ने बताया कि मुल्क में पैदा होने वाली IT की हर 3 नई मुलाजिमतों में से एक का ताल्लुक़ तेलंगाना से है। अत्तापुर पुलिस ने हफ्ते को हुए एडवोकेट मोहम्मद खदीर के कत्ल में मुलविस मुलज़िमीन को गिरफ्तार करते हुए इस केस की यकसोई कर ली। DCP राजेंद्र नगर श्रीनिवास के मुताबिक मकतूल एडवोकेट के 2 सालों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्लिक हमला किया, जिसके दौरान एडवोकेट की मौत वाक़ हुई। कत्ल की वजूहात ख़ानदानी रक़ाबत और रक़मी लेन देन बताई गई है। DCP ने इस केस के सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। आफ्टरनून ये सुलेमान नगर वी केयर ऑनलाइन सर्विस सेंटर में ये एडवोकेट मोहम्मद कदीर का मर्डर हुआ है। तो ये अराउंड 2:30 को ये सातों लोग मिलके 7 मेंबर्स ये खदीर के दोनों भी ब्रदर इन लॉस है, मोहम्मद अनीफ और मोहम्मद करीम, और उनके साथ 5 लोग, पूरे 7 लोग वहां आए और वहां पर वो वी केयर सेंटर में ये मोहम्मद कदीर वहां बैठे तो उनके ऊपर अटैक करके उनको चाकू से मार के उनका कत्ल किया गया। तो ये पूरा भी ये फैमिली डिस्प्यूट के रिलेटेड केस है। ये जो डिसीज्ड है, डिसीज्ड के फर्स्ट वाइफ के दोनों भाई है ये। तो वो फैमिली में जो डिस्प्यूट था और ये लोगों को जो डिस्प्यूट के कारण ही ये हनीफ और करीम और उनके साथी अरशद, मुश्ताक, पाशा, अब्दुल करीम और शेख इस्माइल का सपोर्ट लेके वो पूरे भी 7 लोग गाड़ियों पे आके वो जब वो वी केयर सेंटर में बैठे थे वहाँ पे इनके ऊपर अटैक करके इनको मार दिए। तो वो जब इन्फॉर्मेशन आया हमारे SHO साहब और इनके टीम वहां पर पहुंच के रमज़ान मुबारक की आमद है और हैदराबाद के बाज़ारों में खजूरों की अक़साम की भरमार है। आखिर रमज़ान में रोज़ेदार के लिए खजूर दस्तरख़्वान का लाजमी हिस्सा क्यों बन जाते हैं? पहली बात तो यह है कि खजूर खाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और क़ुव्वत से ये भरपूर है। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे M.A. रशीद ने हैदराबाद में वाक़े मारूफ खजूर ब्रांड्स की फ़रोख्त का जायज़ा लिया और इस सिलसिले में तफसील भी हासिल की। वाज़ेह है कि एक मखसूस दरख्त से हासिल होने वाले इस फल की इब्तिदा मशरिक़ी वस्ता में हुई, लेकिन अब इसे एशिया, अमेरिका, मैक्सिको और बहर रोम में शामिल ममालिक में भी उगाया जाता है।
खजूरें एक गुच्छे की शक्ल में दरख्त के ऊपरी हिस्से से लटक रही होती हैं। जैसे जैसे इस फल से नमी ख़त्म होती जाती है ये पक जाता है और इसकी जिल्द ब्राउन होती जाती है और इस पर झिर्रियाँ पड़ जाती हैं। ये वो वक्त होता है जब उनको हाथ के ज़रिए तोड़कर दरख्त से उतार लिया जाता है या फिर किसी मशीन के ज़रिए फल तक पहुंचा जाता है। मुख्तलिफ अक़साम के खजूरों की कीमत अलग अलग बताई गई है। मेरा नाम अंकित सोलंकी है। मेरी शॉप डायमंड कॉम्प्लेक्स में बेगम बाज़ार में लोकेटेड है। श्री टीकूलाल हरिकिशन सोलंकी के नाम से हमारे पास ड्राई फ्रूट्स और डेट्स मिलते हैं। ड्राई फ्रूट्स डेट्स में हमारे पास मोर देन 50 वैरायटीज़ के डेट्स अवेलेबल है। सुकरी जो कि हैदराबाद की सबसे फेवरेट खजूर है, वो हमारे पास 5 टाइप्स की सुकरी अवेलेबल है। मेडजोल में हमारे पास 5 टाइप के मेडजोल अवेलेबल है। 500 ग्राम पैकिंग में, 2 kg पैकिंग में, 5 kg पैकिंग में मेडजोल्स अवेलेबल है। कलमी में 5 टाइप्स की कलमी अवेलेबल है। रेगुलर, जंबो, सुपर जंबो साइज। अजवा में 3 टाइप के अजवा अवेलेबल है। रेगुलर, जंबो, सुपर जंबो अजवा। मबरूम में 3 टाइप के मबरूम अवेलेबल है हमारे पास। ईरानी खजूर में मोर देन 5 वैरायटीज़ अवेलेबल है हमारे पास। कम से कम 15 दिन से स्टॉक अवेलेबल है और सारा फ्रेश स्टॉक, फ्रेश इंपोर्ट करा हुआ माल अवेलेबल है। ईरान से आता, इराक से आता, सऊदी का माल है, जॉर्डन का मेडजोल है, सऊदी का मेडजोल है, टूनिशियन खजूर है, ब्रंचेस। शुकरी, कलमी, अजवा, हर वैरायटी 5-6 वैरायटी के मिलेंगे आपको। और आपको मेडजोल, शुकरी। रमज़ान की तैयारी हम 1 महीने पहले से शुरू कर देते हैं। खजूर के बहुत अच्छे बिल्कुल नए माला हैं वे सब। 30 से 35 क्वालिटी है, अच्छे माला हैं बिल्कुल। इसमें नामा है सब। एक तो इराकी रहता, उसको जहीदी खजूर बोलते। एक ईरानी रहता, उसको जो है कप बोलते हैं। बहुत किस्म के खजूर हैं। सऊदिया के बहुत है, भारी खजूर जो भी है सऊदिया के पूरे। ज़्यादा बिकने का ये जहीदी और ईरानी बिकता पूरा। मेरे पास वही सब ज़्यादा खजूर यही जाता, जहीदी और ये जो ईरानी। संगरेड्डी नेशनल हाईवे पर इंसात इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की जानिब से एक नया अपार्टमेंट प्रोजेक्ट इंसात कैपटाउन की तामीर का आगाज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत संग बुनियाद तकरीब हफ्ता 14 फरवरी को दिन में 1 बजे मुनक़्क़िद की गई। इंसात इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ताहाल कई प्रोजेक्ट्स कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुकी है और रियल इस्टेट के शोबे में एक अहम नाम माना जाता है। इस तकरीब की सदारत मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद समीउद्दीन ने की, जबकि QPL फाउंडर व डायरेक्टर सिराज अंसारी, QPL बोर्ड मेंबर आबिद खान, मोहम्मद यूसुफ अली खान प्रेसिडेंट, रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बेलिया यादव मैनेजिंग डायरेक्टर नेटिव इंडिया TV चैनल, वेंकटेशम गौड़ साबिक सरपंच मारेपल्ली, कृष्णा मूर्ति BC स्टेट लीडर, अतीक अहमद क्लास 1 कंट्रैक्टर के अलावा समाजी कारकुन संगा रेडा अथर शाहिद ने मेहमानान के तौर पर शिरकत की और खिताब भी किया। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद समीउद्दीन और मोहम्मद सफ़ीउद्दीन ने ख्वाहिशमंद अफराद और महफूज इन्वेस्टमेंट के मुतलाशी हजरात से ख्वाहिश की है कि वो 31 मार्च से कबल प्री बुकिंग के तहत अपना फ़्लाइट बुक करवा लें। प्री बुकिंग हासिल करने वालों के लिए इंटीरियर काम मुफ्त करने की पेशकश की गई है। इस प्रोजेक्ट में 10 2 BHK और 10 3 BHK फ्लैट्स तामीर किए जा रहे हैं। इस तकरीब में प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट हसन नासिर, डायरेक्टर्स महबूब बेगम, मोहम्मद अजीम के अलावा प्रोजेक्ट से वाबस्ता ज़िम्मेदारान मोहम्मद नदीम, मोहम्मद अशफाक व दीगर भी मौजूद थे। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को तहनीत पेश की गई और ज़ोहराने का नज़म किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबरात 9032332801 पर या फिर 7416630909 पर रब्ता किया जा सकता है। ये कंपनी के बनाने का मकसद यही है कि लीगल काम करे और जिससे नॉर्मल पीपल को बेनिफिट हो। हमारा मेन मकसद क्या है बोले तो क्वालिटी
क्वालिटी वर्क करे, वो क्वालिटी वर्क को कम से कम रेट में लोगों को प्रोवाइड करें, जिससे कोई लोग रह सकते हैं, कोई लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हमारा 11th प्रोजेक्ट है। एक्चुअली हमारा स्टार्ट ओपन प्लॉट से हुआ था। एक 2016 में हम ये स्टार्ट करे थे। फर्स्ट मलकापुर में एक प्लॉट लेके वहाँ से एक इंडिपेंडेंट हाउस हम कंप्लीट कराए, जो हमारा 2017 में कंप्लीट हुआ था। वो टाइम पे हम वो प्लॉट, वो इंडिपेंडेंट घर 37 लाख में बनाए थे। वहाँ से हमारा ग्रोथ स्टार्ट हुआ। उसके बाद तालापल्ली में वेंचर करे हम 2018 में। तो अभी RRR के बिल्कुल बाजू से जा रहा है। वो हमारा एक छोटा वेंचर था जिसमें 11 प्लॉट्स आए थे। इसके अंदर तालापल्ली के लोकल लोग भी लिए हैं और हैदराबाद से इन्वेस्टमेंट करे हुए लोग हैं। वो टाइम पे हम लोग 3,500 4,500 से प्लॉट दिए थे लोगों को। आज उसका रेट 20,000 22,000 पे चल रहा है। इसमें अभी 2 प्लॉट्स जो सिटी में जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उनके पास है, और बाकी के जो लोग उसमें रह रहे भी है। तो सर क्या हो रहा था, उससे बेनिफिट क्या है, तो कम से कम हमको रेट में चाहिए। वो आज वहाँ पे घर बना के रहे। अभी इंसाफ का क्या है, मतलब ये तो जो अभी जो रे फाउंडेशन जो है ना, ये स्टैंडर्ड अपार्टमेंट है। ये 844 स्क्वायर यार्ड्स पे हम बना रहे हैं। ये 3 रोड्स का प्रोजेक्ट है और ये बिल्कुल NH 55 के लग के है। ये HMD अप्रूव्ड वेंचर है। अप्रूव्ड वेंचर में ये भी हमारा एक अप्रूव्ड अपार्टमेंट बन रहा है। एक्चुअली इंसाफ का ओपन प्लॉट्स भी है। इंसाफ के पास डुप्लेक्स हाउस भी बना रहे हैं हम लोग, और इंडिपेंडेंट घर भी है और अपार्टमेंट भी है। ये हमारा सेकंड अपार्टमेंट है। अभी लास्ट ईयर हम लोग की हैंड और सर्वे नहीं करे थे, जो इंसाफ किलो के नाम से जो शिल्पा वेंचर में है। वो जो 100 एकर्स पे वेंचर पे है, वो भी 100 फीट 60 फीट की रोड के ऊपर अपार्टमेंट था, जो 3 रोड का पे बिल्डिंग थी। वो भी ऑलमोस्ट उसमें ऑक्यूपेशन भी हो गए। उसके अंदर भी लोकल वाले भी लिए हैं और जो लोग सऊदी वाले, हैदराबाद वाले जिसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो भी 2 BHK 3 BHK अपार्टमेंट था। एक्चुअली क्या है तो इंडिपेंडेंट घर से भी ज़्यादा रेंटल वाइज देखे तो अपार्टमेंट को ज़्यादा रेंट आता। इसका मेन रीज़न क्या होता है, सोसाइटी रहती, उसको मेंटेनेंस अपन एक टीम रहती, वो मेंटेनेंस वो टीम में देखती। और मेन क्या है तो सिक्योरिटी कंसर्न नहीं रहता, कोई घर में रहो न तो रहो जेंट्स लोग। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के बल्दियात और कॉरपोरेशंस पर कशीदा माहौल में मेयर और सदूर नशीन का इंतखाब। निज़ामाबाद में तारीख रकम मजलिस की बुरखापोश खातून डिप्टी मेयर मुंतखब। करीमनगर मेयर और डिप्टी मेयर का ओहदा बिल आखिर बीजेपी ने हासिल कर लिया। 2 दिनों से जारी ड्रामा इस सूरत हाल का खात्मा। तांडूर, निज़ामाबाद, भोपालपल्ली, मलगू, आदिलाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार मेयर मुंतखब। सिलसिला जमीकुंटा पटन चेरू पर BRS का कब्जा। 11 बल्दियात का इलेक्शन कल तक के लिए मुलतवी। गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन और माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह बिल गेट्स का दौरा आंध्र प्रदेश। फाउंडेशन के ताउन से रियासत में तालीम, सेहत और ज़राअत के शोबों में जारी मंसूबों की तोसी पर तबादले ख्याल। कागज़नगर में मजलिस की 9 मुंतखबा खातून कॉरपोरेटर लापता। पुलिस में दर्ज करवाई गई अगवा की शिकायत। BRS पर शुबा। मोगलपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में महाराष्ट्र मजलिस के कारकुनों पर शरपसंदों का हमला। मजलिस का सख्त एहतजाज। अशरार के खिलाफ कार्रवाई करने पुलिस का तयख्खुन। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।